नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और हमारे साथ हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी, जो कि अपने कामों की वजह से, अपने सामाजिक जीवन की वजह से वो बहुत फेमस रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं, आप तो जानते ही हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कुछ देश में जो मुद्दे चल रहे हैं ताज़े, जैसे कि सर अभी देश में दिल्ली में मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री जी हैं और अभी तक वो दावा करते थे कि भारत में सबसे नंबर 1 ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं। उन पर आरोप लगाया जा रहा है और अभी ईडी की जाँच चल रही है, CBI की जाँच हुई है उनके ऊपर अभी। और हाल ही में उन्होंने विदेशों में जा करके 2 अखबारों में, दुबई के अखबार में और एक अमेरिका के अखबार में खबर छपवाई है अपने आप को कि बहुत अच्छा शिक्षा मंत्री, उनकी तारीफ बताई गई है उन अखबारों में। वो भारतीय मीडिया पर भरोसा ना करके विदेशी मीडिया पर भरोसा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, केजरीवाल जी से बड़ी हमको उम्मीद थी उस समय जब आंदोलन से निकले, अन्ना हजारे के आंदोलन से वो, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे मिटती गई, उनके साथ ही धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते गए। अब इसी कड़ी में गांव में कहावत है, चोर मचाए शोर। तो इतना शोर मचाने की जरूरत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना कि हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है, जो नीति है, उसका पूरे जग में गुणगान हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारे पास जिव्या है अपनी, हम अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। और ईडी है, CBI है, जो भी है, जो सत्ता में पार्टी होती है वो उसको उपयोग कहें, दुरुपयोग कहें, वो करती है। और जो विरोध में पार्टी होती है वो अनर्गल आरोप ऐसे ही लगाती है। गुजरात में जब मुख्यमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी जी, तो कांग्रेस शासित कांग्रेस के जो भी मुखिया थे उन पर आरोप लगाते थे CBI का, वो अब हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि मोदी जी बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी राजनीतिक मतभेद के, जो गलत है, चाहे वो अफसर है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो नेता है, चाहे वो दलाल है, चाहे वो मुंह माफिया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है मनीष सिसोदिया को। और इस तरह के अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए सत्ता पक्ष पर। मोदी जी पूरी ईमानदारी के साथ, मुझे ऐसा लगता है, योगी जी उत्तर प्रदेश में पूरी ईमानदारी के साथ, जो इस तरीके के लोग हैं उनके ऊपर कानून के रूप में कर रहे हैं और आगे और करेंगे। तो इसमें मुझे गलत कुछ नहीं लगता। और हमारा तो जी हाल ही में सर अभी बिहार में बदलाव आया है। सरकार अभी गठबंधन की जो थी भाजपा के साथ, वो RJD के साथ अब गठबंधन बनकर सरकार बना ली गई है। और जैसी ही सरकार बदली और वहाँ पर जंगल राज शुरू हो गया, ऐसा लोगों का मानना है, भाजपा का भी कहना है। और वहाँ जंगल राज शुरू हो गया क्योंकि कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई हैं। तो क्या समझते हैं आप, क्या वहाँ पे विकास अच्छा होगा अब, या फिर जंगल राज शुरू हो जाएगा जिस तरीके से जंगल राज के नाम से वो जानी जाती है RJD की सरकार, पार्टी? देखिए, अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये 2 हफ्तों के अंदर ही जैसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, उससे कहते हैं कि एक चावल को देख लो तो पता पड़ जाता है कि खीर पकी है नहीं पकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जंगल राज की भूमिका बननी शुरू हो गई है। उस पर मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, दोनों को अंकुश लगाना चाहिए। और जिस तरीके से मीडिया में, पेपरों में चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि जंगल राज शुरू हो गया है, और शुरू क्या हो गया है, वो वचन असत्य नहीं है, सत्य चीज़ें हैं, उस पर अंकुश लगे। और जो छवि इनकी बनी हुई है उप मुख्यमंत्री की विशेष रूप से, और नीतीश जी की भी, अब उस छवि को अपना बरकरार रखें। और इन चीज़ों में जो लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई करें, जैसे माननीय योगी जी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। कई प्रदेशों ने उनकी चीज़ों को अपनाया है। तो नीतीश जी को भी और उप मुख्यमंत्री को भी बिहार में उन चीज़ों को लाना चाहिए, कानून का सख्ती से प्रतिपालन कराना चाहिए। इसके वरना दूरगामी परिणाम 2024 में अच्छे नहीं होंगे। इस तरीके से नीतीश जी को आगे वो ला रहे हैं प्रधानमंत्री रूप में भी, क्योंकि लोग आजकल सब समझते हैं, सब देखते हैं। सोशल मीडिया इतना जागरूक हो गया है कि कोई चीज़, कोई खबर छिपी हुई रहती नहीं है। इस तरीके से तो सर दिल्ली में भी केजरीवाल साहब का नाम आगे आ रहा है, मनीष जी, और वो संजय सिंह जी भी दावा कर रहे हैं कि हमारे मनीष जी, केजरीवाल साहब को PM के रूप में देखना चाहते हैं जनता। इस तरीके से उनका कद बढ़ रहा है। उधर बिहार में उनके लिए क्या कहा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, बनारस में जब प्रधानमंत्री जी पहली बार लड़ने गए एक सांसद के रूप में, तो वहाँ पर केजरीवाल जी पहुँच गए उनके विरोध में लड़ने के लिए जी। क्या अस्त्र हुआ दुनिया ने देखा। उन्होंने हिंदुस्तान की सारी लोकसभाओं पर अधिकतर अपने कैंडिडेट खड़े किए। कितनी % जमानत जब्त हो गई ये दुनिया ने देखा। 2019 में फिर किया, कितनी जमानत जब्त हुई ये सब लोगों ने देखा। लेकिन बीजेपी की चाल को
अपनी सातिर बुद्धि से केजरीवाल जी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि बीजेपी की पकड़ को कहीं पे अंकुश लगा पाते हैं तो केजरीवाल जी लगा पाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता के हित में वो नहीं है। जो आदमी लालच देकर, फ्री की चीज़ें देकर किसी व्यक्ति को अकर्मण्य बना दे, लाचार, बेसहारा और भिखारी के रूप में उसको प्रतिपादित कर दे, वो देश का भला कभी चाह ही नहीं सकता। ये मेरी अपनी सोच है। तो मैं ये चाहता हूँ, जनता से अपील भी करता हूँ, किसी के लुभावने उन पर मुद्दों पर, लुभावनी बातों पर नहीं आना चाहिए। देश हित में इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, देश के प्रति आप क्या कर सकते हैं। हर समय अपने अधिकारों की बातें करते रहना। और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को ये भी देखना चाहिए, इतने करोड़ों के ऐड आप देते हैं टीवी चैनलों पर, इतने में कितनों का भला हो जाएगा। खाली गाल बजाने से, गीत गाने से और ढोल बजाने से और अपने मुंह से कुछ भी कहने से देश हित नहीं होता। देश हित कुछ करने से होता है। केजरीवाल जी से जितनी उम्मीद थी उतना उन्होंने करके नहीं दिखाया है, इसलिए उनके पुराने साथी सारे काम छोड़ गए हैं। मनीष सिसोदिया उनके साथी रहे हैं, कई काम उन्होंने अच्छे भी किए हैं, दिल्ली में स्कूलों के प्रति सही भी किए हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके का अब ईडी के पीछे ये बोला जा रहा है कि गलत कर दिया, ऐसा कर दिया, राजनीतिक रूप में कर दिया, ऐसा है नहीं। संजय जी भी हम पुराने समाजवादी साथी रहे हैं, उनको भी इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। और बीजेपी वालों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह की बातें वो 2014 से पहले खुद कहते थे, अब उनके ऊपर भी वही आरोप लगाए जा रहे हैं। ये राजनीति है, सत्ता पक्ष विरोध पक्ष का, ये दोनों का मिश्रित चीज़ होती है, तो इनसे दोनों को संभल कर रहना चाहिए। जी, धन्यवाद।